मैं आपको फिज़िकली करके दिखाता हूँ कि जब आपकी एंट्री हो तो जैसे आप इंटरव्यू के लिए जो लेक्चरर्स की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वैसे नॉर्मली जो बच्चे इंटरव्यू किसी फेडरल पब्लिक या सिंध पब्लिक की तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू के लिए आपको किस तरह एंट्री कैसे करनी है, जो सबसे पहले जो अमल है वो एंट्री का है। एक एक चीज़ आपको बताऊँगा, वीडियो को आखिर तक देखें। अब सबसे पहले जैसे अभी आप अंदर जाएँगे, अभी बाहर खड़ा हुआ हूँ तो मैं हल्का सा नाक करूँगा, ऐसे हल्का सा नाक करूँगा और हल्का सा नाक करने के बाद मुझे दरवाज़ा ऐसे खोलना है। अभी मैं आपको बताता हूँ। नाक करने के बाद जो अमल शुरू होगा, अब आप यहाँ पे आ गए ना, तो आप मे आई कम इन सर, तो आप इस तरह करेंगे, क्या मे आई कम इन सर। हालांकि यहाँ आप आ गए हैं तो आप कहेंगे मे आई कम इन सर। तो उसके बाद आपको हल्का सा इस दरवाज़े को बंद करना है। बंद करने के बाद तो जैसे अभी आप ये दरवाज़ा आपने बंद कर दिया, अब आप जा रहे हैं तो आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम सर। अब आप वो बैठे हुए हैं, मेंबर्स बैठे हुए हैं, तो आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम सर। तो आपको ऐसा जेस्चर देना है जैसे आप कॉन्फिडेंट हैं, आप डिस्टर्ब नहीं, आप परेशान नहीं हैं। अब आते हैं आपको कुर्सी पे बैठने का अमल। मैं बताता हूँ कि कुर्सी पे किस तरह बैठना है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। और कुर्सी पे बैठने का मैं आपको अमल बताता हूँ। कुर्सी पे बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह कुर्सी पे बैठा जाएगा ये भी आपको मैं समझाता हूँ। आपके सामने बिल्कुल इस तरह टेबल होगी और टेबल पे आपको इस तरह होकर हाथ नहीं रखने, ना इस तरह होकर आपको बैठना है, ना इस तरह होकर आपको बैठना है। आपको स्ट्रेट सीधा ऐसे स्ट्रेट आपको इस तरह बैठ के आपको इस तरह सीधा बैठना है। बिल्कुल जैसे मैं बैठा हूँ ना, इस तरह आपको सीधा होके बैठना है। और स्माइल देनी है आपको। ठीक हो गया। स्माइल मतलब आपके चेहरे से पता चले कि आप कॉन्फिडेंट हैं। तो आप आराम से जब ऐसे बैठेंगे, इस तरह आप आराम से बैठेंगे, आपको बिल्कुल एक सीधा होके इस तरह आपको बैठना है, जैसे पता चले कि आप कॉन्फिडेंट हैं। और बिल्कुल आप स्माइल। तो जो बंदा आपसे अभी सवाल करने जा रहा है, कोई भी अगर मेंबर है वो आपसे सवाल करता है, कोई भी क्वेश्चंस करता है आपको, जो आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है उसी क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है। जो भी आपसे अगर पूछा जाता है तो आपको उसी सवाल का जवाब देना है। सपोज़ कि अगर आपसे कैपिटल पूछा जाता है कि भाई ईरान का कैपिटल क्या है, आप सीधा कहेंगे कि भाई ईरान का कैपिटल तेहरान है। आप इस तरह नहीं कहेंगे कि ईरान का पहले नाम पर्शिया था और ईरान जो है कब आज़ाद हुआ। नहीं, आपसे जो पूछा जाता है आप अपना सवाल ना काटें। जो पूछा जाता है आपको वही सवाल का उसी सवाल का जवाब देना है। अब काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर अगर हमें लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, हमें उर्दू लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए, आप सिंधी इस्तेमाल करनी चाहिए, या हमें अंग्रेज़ी इस्तेमाल करनी चाहिए। देखिए भाई, अभी आपको मैं समझाता हूँ। इसका एक सिंपल फार्मूला है। जो भी मेंबर आपसे जिस लैंग्वेज में सवाल कर रहा है, अगर उसने उर्दू में सवाल किया है तो आप उर्दू में जवाब देंगे। अगर उसने इंग्लिश में सवाल किया है तो आप इंग्लिश में जवाब देंगे। अगर आपको सिंधी आती है, उसको पता है कि आप सिंधी हैं, अगर वो सिंधी में सवाल करता है तो आप सिंधी में जवाब देंगे। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपसे जो बंदा सवाल कर रहा है, कोई आपका मेंबर सवाल कर रहा है आपसे, आपको सिर्फ को उसको देखना है, इधर उधर आपको नहीं देखना। उसको स्ट्रेट अवे आपको सवाल को जवाब देना है जो आपसे सवाल किया जाता है। और आपको उनकी आंखों में बिल्कुल आंखें मिला के नहीं देखना। आपको थोड़ा सा उनके बालों के नीचे, मतलब आप यहाँ पे फोरहेड पे उनको देख सकते हैं, जैसे आपका कॉन्फिडेंस भी मेंटेन रहे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो सवाल पूछा जाता है उसी सवाल का आपको जवाब देना है, टू द पॉइंट। अगर इस वक्त आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आ रहा, सपोज़ कि कोई सवाल आपसे किया जा रहा है, तो आप अगर नहीं दे सकते, आपको नहीं पता, तो तुक्के मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्ट्रेट अवे कहें सॉरी सर, सॉरी इज़ द बेस्ट आंसर, सॉरी कर दें आपका। इवन आपका रिपीटेडली 2 या 3 क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आ रहे, आप इस तरह नहीं कहेंगे कि सर हाँ मेरा पढ़ा हुआ है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये तुक्के मारना जो है ना, ये नेगेटिव समझा जाता है। तो इंटरव्यू का मकसद ये नहीं होता कि आपको सब कुछ आए जो आपसे पूछा जाता है। इंटरव्यू का मकसद ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस चेक करना है कि आपके पास कॉन्फिडेंस कितना है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, ये आपसे देखा जाता है आपका। और उसके बाद अगर आपसे कोई, उस वक्त एक मेंबर ने आपसे सवाल किया, एक मेंबर ने उसने आपने सवाल किया, एक बंदे ने सवाल किया, उसका आप जवाब दे रहे हैं, और मीनवाइल एक दूसरे मेंबर हैं, उसने इंटरप्ट किया, वो इंटरप्ट करता है और इस तरफ बैठा हुआ है, वो आपसे सवाल कर रहा है। तो आप को जैसे वो सवाल करे, यहाँ आप उसको पता है कि आप जवाब ख़त्म करने वाले हैं, जैसे वो सवाल का जवाब अगर आपसे कोई सवाल करता है, आप स्ट्रेट अवे उसकी तरफ मुड़ जाएं, बिल्कुल उसकी तरफ मुड़ जाएं, सीधा होकर आप उनसे कहें जी सर, यस सर। तो आपको इस तरह, और हर सवाल में आपको सर और यस सर से स्टार्ट करना है, सर से स्टार्ट करना है, जी सर,
सर आपके जवाब में होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चे सर कहते ही नहीं हैं, बदकिस्मती से सर नहीं कहते। अच्छा, गर्ल्स के पास ज़्यादातर हमने देखा है कि पर्स होता है। जब आपके पास अगर किसी गर्ल्स के पास पर्स है तो वो उसको टेबल पे पर्स आपको नहीं रखना, वो पर्स आप बिल्कुल अपने साथ कुर्सी के साथ नीचे आपको रखना है। और अगर आप कोई रिंग वगैरह पहनते हैं, कोई घड़ी वगैरह पहनते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप रिंग वगैरह उस वक्त आपके पास रिंग वगैरह ना हो। अगर हो तो अगर मजबूरी है, किसी मजबूरी की वजह से आप पहनते हैं कोई भी चीज़ अगर आप पहनते हैं, और वो एक डिसेंट टाइप आपकी रिंग हो अगर आप वो पहनते हैं। इसी तरह अगर आप घड़ी नहीं पहनते तो घड़ी वगैरह आप खामखा ना पहने, क्योंकि वो फिर आपको डिस्टर्ब करेगी। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, जब आपको सवाल का जवाब देना है ना, सवाल का जवाब ऐसे हो के नहीं देना कि ऐसे हाँ सर मैंने इस तरह हो के नहीं देना। आपको स्ट्रेट अवे बिल्कुल स्माइल के साथ यस सर आई नो समथिंग अबाउट दिस, आपका स्माइल का भी पता चले। तो आप अगर हाथ हिलाते हैं इस तरह, तो आप बिल्कुल इस तरह नहीं होके करेंगे, आप बिल्कुल आप अपने पास रखेंगे। तो उसको बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा, ये जो हाथ है आपका इसको थोड़ा सा हल्का सा फॉलो करें। ये अगर आप कर रहे हैं तो हल्का सा मतलब इस तरह करना, इस तरह हो के आपको नहीं बोलना, इस तरह हो के आपको नहीं बोलना। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। जो सवाल का जवाब नहीं आ रहा तो आप उसके तुक्का ना मारें। इस तरह हाँ सर मैंने पढ़ा हुआ था लेकिन मैं भूल गया हूँ। आप सपोज़ कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई K2 की हाइट क्या है, हाँ सर पढ़ा हुआ है 8000 + 2 या इस तरह 8005 या इस तरह कुछ है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। आपको नहीं याद आ रहा तो सॉरी सर, मुझे सॉरी, बस सॉरी इज़ द बेस्ट आंसर। अच्छा, जब हमारा इंटरव्यू हुआ था, मेरा जब इंटरव्यू हुआ था, उस वक्त मैं आपको बताऊं कि एक मेंबर ऐसा था, वो बिल्कुल आराम से सवाल कर रहा था, मतलब इट वाज नॉट ऑडिबल। तो बिल्कुल इस तरह आप हमें बताएं कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ। सपोज़ ये मैं आपको, ये तो बिल्कुल आसान सवाल है, लेकिन उसने कोई सवाल करना था तो बिल्कुल इस तरह आराम से, तो आप उसको कह सकते हैं सॉरी सर मैं आपका सवाल नहीं समझा, कि आपका जो सवाल है सर वो मैं नहीं समझ सका, तो काइंडली सर आप सवाल को दोहराएंगे। तो आप उसको इस तरह कह सकते हैं। तो उस वक्त जब वो सपोज़ कि एक बंदा सवाल, एक मेंबर सवाल आपसे कर रहा है, दूसरा मेंबर यहाँ बैठा हुआ है, तो जिस तरह ये वाला मेंबर आपसे जैसे सवाल करता है और दूसरा मेंबर, अब इस वक्त आपसे एक मेंबर ने आपसे सवाल किया और मीनवाइल दूसरा मेंबर आपसे सवाल कर रहा है, तो आप उसको पूरा सुने, आप उसको तवज्जो दें, क्योंकि उसको पता है कि आप एक सवाल का जवाब ख़त्म करने वाले हैं, तो आप उसके सवाल को पूरा सुने। और दूसरी बात समझे कि जब आप उसको पूरा सुनेंगे तो आप जवाब दे सकेंगे। आपके पास हर सवाल के जवाब का कम से कम 30 से 40 सेकंड्स होते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो 20, अगर आप ऐसा लंबा चौड़ा सवाल है, सपोज़ के कराची में जो स्ट्रीट क्राइम है इसको किस तरह कंट्रोल किया जाए, सपोज़ के कराची वालों से पूछा जाता है। इस तरह अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बारे में आप क्या कहते हैं, आप कोशिश करें कि 30-40 सेकंड के अंदर जो है उस सवाल का आप जवाब पूरा करें। इस तरह नहीं होगा कि आपने 4-5 मिनट तक आप उस सवाल का जवाब देते जा रहे हैं और वो बोर होते जा रहे हैं, तो इससे पता चलेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ज़्यादातर MCQs को तो उसी वक्त देना है कि भाई लखनऊ पैक्ट कब आया। अगर आपको पता है कि लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ, लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, 1930 सर, तो 1930 बस सिंपल आप उसको जवाब देंगे। आप इस तरह नहीं कहेंगे कि सर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, थर्ड भी हुई थी, तो वो 31 में हुई, वो 32 में हुई थी, जिसमें एक में गांधी था दूसरे में नहीं। आपको सिंपली जो सवाल किया जा रहा है उसका जवाब आपको देना है और सवाल को सुनना सीखें। पहले देखें कि वो सवाल क्या हो रहा है। इस तरह जल्दी होकर नहीं बोलेंगे कि सर अभी आपसे पूछ ही रहा है तो आप में जवाब दे रहे हैं, तो इस तरह नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, कुर्सी पे बैठते वक्त अगर वो आपसे सवाल करता है, सपोज अभी आप कुर्सी पे बैठ गए और वो अब आपसे शेक हैंड करने चाहते हैं, कोई भी चेयरमैन है या जो सेंटर में बैठा हुआ है बंदा आपसे, जो भी मेंबर है आपसे हैंड शेक करना चाहता है, तो आप भले करें। या आते वक्त जब आप सलाम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जब आप सलाम कर रहे हैं कोई आपसे हैंड शेक करना चाहता है तो करें, वरना आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप इस तरह हो कि अस्सलाम वालेकुम सर, आप इस तरह हो कि आप उनके हाथ मिलाएं। नहीं, हाथ नहीं मिलाना है। और हाथ आप बिल्कुल आप उसको आराम से, मतलब इस तरह नहीं हो के हाथ को बिल्कुल आराम से आप उसके हाथ मिलाएं और उसके बाद इस तरह हाथ मिला के आप बैठ जाएं। और अगर आप देखें, अगर पैंट शर्ट नहीं पहनते या अगर आप टाई नहीं पहनते तो आराम से आप ऐसा कोई भी आप साफ़ जो सूट हो वो पहन लें, उसके बाद उसके ऊपर जो है वास्कोट आप जो है पहन सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन मतलब आपको वास्कोट ज़रूर होना चाहिए, तो वो उससे अच्छा लगेगा कि बेहतर लगता है। और हल्का सा डार्क अगर आप पहनते हैं फिर भी ठीक है, वरना नॉर्मली जैसे मैंने पहना हुआ है
तो आप इस तरह आप कोई भी उसके ऊपर जो है वास्कोटी आप पहन लें, कोई इशू नहीं है। अगर आप पैंट शर्ट नहीं पहनते, क्योंकि अगर आप पैंट शर्ट नहीं पहनते और उस वक्त आपने पैंट शर्ट पहनी, फिर आपने टाई भी लगाई, फिर आप अनकम्फर्टेबल फील करेंगे। तो अगर आप नहीं पहनते तो इट्स ओके, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस दिन जो है ना पैंट शर्ट पहने और टाई लगाएं और इस तरह आप खुद को परेशान करें। आप स्टडीज़ पे फोकस करें उस वक्त के आपको किस तरह तैयारी करनी है। तो वास्कोटी काफ़ी आप आराम से रिलैक्स होकर आप वहाँ पे बैठ लेंगे। और उसमें भी इस तरह नहीं होगा बड़ी कोई कफलिंग वगैरह आप लगाएं या इस तरह, मतलब इस तरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप एक सिंपल ड्रेस पहन के आप जाएँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैंने पूरी कोशिश की है, पूरी मेहनत की है इस वीडियो पे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं काम कर रहा हूँ वीडियोस पे। और उसके बाद अब जो तीसरी वीडियो आएगी उसमें आपको इंट्रोडक्शन किस तरह करवाना है, डिटेल कौन कौन सी चीज़ें बतानी है, कौन सी चीज़ें नहीं बतानी, वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि तीसरी जो वीडियो आएगी उसमें बताऊँगा। काफ़ी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि 4-5 पार्ट्स में आपको सारा कुछ बताया जाए। पहले वाला मैंने क्लियर किया है, 5 मिनट में मैंने आपको बताया है, और ये वाली वीडियो थोड़ी सी डिटेल बनाई है, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट्स लगी हैं। अब इसके बाद जो तीसरी वीडियो आएगी, तीसरे पार्ट का भी आप वेट करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनके साथ ये सारा एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करके आपको बताऊंगा। तो इससे क्या होगा कि एटलीस्ट आपके चांसेस होंगे कि आप इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे कि आपके ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप इंटरव्यू में पास हो जाएं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था पर्सनली, जितना भी मैंने एक्सपीरियंस हासिल किया है। 4 इंटरव्यू मैंने आपको पहले बताया है कि लेक्चरर के मैंने 4 इंटरव्यू दिए हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर का दिया है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का दिया है, 3-4 मैंने जॉब्स जो है लिए। पाकिस्तान नेवी में जॉब की है मैंने, पुलिस में जॉब की है, उसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस में रहा हूँ, सिंध पुलिस में रहा हूँ। काफ़ी मैंने टेस्टें पास किए हैं और इंटरव्यूज़ भी मैंने 40-50 तक मैंने अपनी ज़िंदगी में इंटरव्यूज़ दिए हैं। और लेक्चरर के 4 इंटरव्यू दिए थे, असिस्टेंट डायरेक्टर कल्चर एंड टूरिज़म का एक मेरा इंटरव्यू था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है और जो दोस्तों के साथ मिल के सीखा है, वो सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं। तो आई एम श्योर कि मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आएगी। ऐसी वीडियो को आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, व्हाट्सअप किए उनको ग्रुप में शेयर करें। तो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। मैं इसलिए ये वीडियोस बना रहा हूँ जैसे मेरे सब्सक्राइबर, जैसे आप लोग कामयाब हों, और आपकी कामयाबी मेरी कामयाबी है। आई एम श्योर कि आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। अब आपको तीसरी वीडियो का इंतज़ार करना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगा कि आपको तीसरी वीडियो भी दी जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ़ यू। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।